मेरे बरसाने वारी प्यारी 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 सुकुमारी भूरी भारी भानु दुलारी। मेरी बरसाने वाली प्यारी 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 सुकुमारी भूरी भारी भानु दुलारी। ओ मेरी बरसाने वारी प्यारी 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 सुकुमारी भूरी भारी भानु दुलारी। मेरी बरसाने वाली प्यारी 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 सुकुमारी भूरी भारी। उन भगवान को जाना जा सकता है, देखा जा सकता है, उनमें प्रविष्ट हुआ जा सकता है, लेकिन कैसे? जिस पर उन भगवान की कृपा हो जाए, वो भगवान की कृपा प्राप्त भाग्यशाली जीवात्मा ही उस परमात्मा को जान सकती है, देख सकती है एवं उनमें प्रविष्ट भी हो सकती है। किंतु भगवान की ये कृपा भी कोई आकस्मिक घटना नहीं है कि एक पर हो और एक पर ना हो। ये भी किसी शर्त पर आधारित है, किसी आधार पर आधारित है। तो वो शर्त आपको बताई गई शरणागति की, यानी जो जीव अनन्य भाव से शरणागति करता है उसी पर भगवत कृपा होगी और वही भगवान को जान सकता है। तो शरणागति माने क्या? शरणागति माने कुछ ना करना, ना कुछ अच्छा करना, ना कुछ बुरा करना। क्योंकि यदि हम कुछ भी अच्छा या बुरा कर्म करते हैं तो कर्म का बंधन होगा, बंधन कारक होगा वो। अतएव कुछ ना करना ही शरणागति है, और ये कुछ ना करना रूपी कार्य हमारे मन को ही करना है। मन ही हमारे प्रत्येक कार्य का करता है, अतएव शरणागति भी मन को ही करनी है। लेकिन हमारा मन अनादिकाल से संसार में सब कुछ करने का अभ्यस्त हो चुका है, क्योंकि मन का ये दृढ़ निश्चय हो चुका है कि संसार में सुख है और अवश्य एक ना एक दिन संसार से हमको सुख मिलेगा। तो मन के इस निश्चय को सर्वप्रथम हमें बदलना होगा। जब तक ये मन संसार से विरक्त नहीं होगा तब तक शरणागति सही नहीं हो सकती। अतएव संसार के स्वरूप पर भी हमने विचार किया और आप लोगों को बताया गया कि संसार में ब्रह्मलोक पर्यंत सुख की बूंद भी नहीं है। ब्रह्मलोक तक माया का राज्य है, अतः वहां तक जाकर के भी दिव्य आत्मा का विषय दिव्यानंद की प्राप्ति नहीं हो सकती। ब्रह्मलोक से पुनः लौट कर आना होगा इस मृत्यु लोक में। तो संसार में ना कहीं सुख है ना कहीं दुख है, ये विषय भी आप लोगों ने विस्तार से समझा। और ये जानकर हम संसार से कुछ विरक्त हुए। लेकिन इसके आगे अब हमको क्या करना है, ये जानने के लिए हमको एक श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ महापुरुष की आवश्यकता प्रतीत हुई। तो आपको बताया गया कि हमको गुरु की शरण में जाना होगा, और वो गुरु भी कैसा हो? श्रोत्रिय एवं ब्रह्मनिष्ठ हो, अर्थात थ्योरेटिकल मैन भी हो और प्रैक्टिकल मैन भी हो, यानी जो समस्त शास्त्र वेद का ज्ञाता भी हो और स्वयं ने उस ईश्वर तत्व को प्राप्त किया हो। ऐसे गुरु की हमको शरणागति करनी है। तो जब गुरु की हम शरणागति करेंगे, उनके द्वारा हम ज्ञान प्राप्त करेंगे, उन गुरु की हम सेवा करेंगे, और ऐसा करते करते जब हमारा अंतःकरण शुद्ध हो जाएगा तो अंतःकरण की शुद्धि के बाद वो गुरु ही हमको वो दिव्य प्रेम प्रदान करेंगे, यानी ईश्वरीय प्रेम प्रदान करेंगे, और तब हमारी माया निवृत्ति होगी। तो गुरु की शरणागति सर्वप्रथम आवश्यक है, लेकिन वो गुरु भी श्रोत्रिय एवं ब्रह्मनिष्ठ होना चाहिए। गुरु तत्व को समझने के बाद हमारे सामने आए ईश्वर प्राप्ति के मार्ग, जिसमें आपको 3 मार्ग बताए गए भगवत प्राप्ति के: कर्म योग, ज्ञान योग एवं भक्ति योग। कर्म मार्ग, उसके विषय में एक विरोधाभास हमने देखा कि एक ओर हमारे वेदों शास्त्रों में कर्म धर्म की निंदा है और दूसरी ओर उतनी ही अधिक प्रशंसा भी है। तो इस विरोधाभास का समन्वय करते हुए आपको ये बताया गया कि जहां जहां कर्म धर्म की निंदा है वो भक्ति रहित कोरे कर्म धर्म की निंदा है। भक्ति रहित कोरा कर्म धर्म बंधन कारक है, निंदनीय है। उसका परिणाम है केवल स्वर्ग की प्राप्ति, यदि सही हमने कर्म धर्म कर लिया, जो कि इस कलयुग में संभव ही नहीं है। ये सब आप लोगों को विस्तार से बताया गया।
तो कोरा कर्म धर्म निंदनीय है, लेकिन जहां जहां कर्म की प्रशंसा है वो कर्म योग की प्रशंसा की गई है, यानी भक्ति युक्त कर्म ही वंदनीय है। कर्म योग माने मन से निरंतर भगवान का स्मरण करते हुए शरीर से यथाशक्ति हम कर्म धर्म का पालन करें, जितना हमसे बन पड़े, तो ये कहलाता है कर्म योग, और इसका परिणाम है माया निवृत्ति एवं ईश्वर प्राप्ति। दूसरा मार्ग ज्ञान मार्ग, इसमें भी ऐसा ही विरोधाभास देखा गया। तो आपको बताया गया कोरा ज्ञान मार्ग निंदनीय है, कोरा ज्ञान निंदनीय है, वो जीव को मिथ्याहंकारी मिथ्याभिमानी बनाता है और वही उस जीव के पतन का प्रमुख कारण बनता है। अतएव कोरा ज्ञान निंदनीय है और ज्ञान योग ही वंदनीय है। माने ज्ञान के साथ भी हमको योग जोड़ना होगा, यानी भक्ति करनी होगी, तब वो ज्ञान मार्ग ईश्वर प्राप्ति का साधन हो सकता है। तो भक्ति हमको करनी ही है, चाहे कर्म मार्ग से चलिए चाहे ज्ञान मार्ग से, अंत में हमें भक्ति करनी ही है। तो ये भक्ति क्या है ये भी आपको बताया गया। भक्ति भगवान की सबसे अंतरंग शक्ति, प्राइवेट शक्ति का नाम है, और ये भक्ति डायरेक्ट भगवान से हमको नहीं मिल सकती, गुरु की कृपा से ही ये भक्ति हम प्राप्त कर सकते हैं। तो इसलिए भगवान कहते हैं पहले गुरु की शरण में जाओ, वो भगवत प्राप्त जो ब्रह्मनिष्ठ गुरु हो वही तुमको भक्ति प्रदान कर सकते हैं। हाँ, लेकिन वो भी कब करेंगे? जब पहले हम साधन भक्ति करेंगे। साधन भक्ति करने से अंतःकरण की शुद्धि होगी, और अंतःकरण की शुद्धि के बाद हमारा गुरु हमको सिद्धा भक्ति प्रदान करेगा। तो साधन भक्ति जो हमको करनी है उसकी क्या क्या शर्तें हैं, ये आप लोगों को कल बताया गया कि 3 प्रमुख शर्तें हैं साधन भक्ति की। सबसे पहली शर्त सर्वाभिलाषिता शून्यम, अर्थात समस्त सांसारिक कामनाओं का सर्वप्रथम हमको परित्याग करना होगा। हमको भगवान से संसार नहीं मांगना है, जहां तक माया का राज्य है वहां तक की कामना हमको नहीं करनी, ये भुक्ति और मुक्ति की कामना हमको त्याग देनी है। यदि भगवान से कुछ मांगना ही है तो उनसे उनका प्रेम, उनकी भक्ति मांगना है। उससे नीचे आना चाहते हैं तो भगवान से उनका ही शब्द स्पर्श रूप रस गंध मांगिए, लेकिन उससे नीचे नहीं आना है। मोक्ष की कामना या भुक्ति या संसार की कामना हमको नहीं करनी है। दूसरी शर्त बताई गई, भक्ति में हमें कर्म धर्म और ज्ञान का आवरण नहीं करना है, हमको प्योर भक्ति, शुद्ध भक्ति ही करनी है। तीसरी शर्त आपको बताई गई कि 5 भावों से हमको भगवान का अनुशीलन करना है, भगवान से संबंध जोड़ना है, यानी उनको भगवान मानकर हम प्यार नहीं कर सकते, हम तो सदा डरा करेंगे। तो इसलिए उनको अपना मानना है। अपना मानकर, जैसे संसार वालों को हम अपना मानते हैं, उनसे हमारा प्यार होता है, ऐसे ही भगवान को अपना मानकर उनसे संबंध जोड़ते हुए हमें उनसे प्रेम करना है। तो भगवान से संबंध जोड़ने के लिए 5 प्रकार के भाव बताए गए। शांत भाव सबसे नीचे वाला, उससे ऊपर है दास्य भाव, उससे ऊपर सख्य भाव, उससे भी ऊंचा वात्सल्य भाव, और सर्वश्रेष्ठ भाव है माधुर्य भाव। तो ये माधुर्य भाव में भी 3 कक्षाएं बताई गई, साधारणी रति, समंजसा रति और समर्था रति। तो ये समर्था रति माने केवल और केवल उनके सुख के लिए हमें उनसे प्यार करना है, ये निष्काम भक्ति कहलाती है। तो ये माधुर्य भाव से ही हमको प्रेम करना है, और माधुर्य भाव में भी समर्था रति का भाव रखना है, निष्काम प्रेम करना है। तो ये भक्ति की तीसरी शर्त कल तक आप लोगों को बताई गई। अब आज हमको भक्ति की चौथी शर्त को समझना है। देखिए, मैंने आप लोगों को कल बताया था कि भक्ति की ये चौथी शर्त बहुत ही महत्वपूर्ण है, लेकिन इसका पालन 99.9% लोग नहीं करते। क्या है वो चौथी शर्त? अनन्यता। भक्ति की चौथी शर्त है कि हमको भक्ति में अनन्य होना है, अनन्यता का पालन करना है। क्या होता है ये अनन्यता? मतलब देखिए, अनन्य माने होता है न अन्य, वो कहलाता है अनन्य। तो न अन्य माने श्री कृष्ण के अलावा अन्य कहीं मन का जुड़ाव हमको नहीं करना है। केवल और केवल वो दिव्य पर्सनैलिटी भगवान श्री कृष्ण, उनमें मन का जुड़ाव हमको करना है, उसके बाहर कहीं मन का लगाव ना हो। अब देखिए, ये श्री कृष्ण से मेरा मतलब क्या है? यदि ये स्वर्ग के देवी देवताओं की हम उपासना करते हैं तो इसका परिणाम क्या मिलेगा, फल क्या मिलेगा? वही स्वर्ग की प्राप्ति।
माने वो देवी देवता हमसे प्रसन्न होकर कुछ दिन के लिए हमको स्वर्ग भेज देंगे। हाँ, सदा के लिए स्वर्ग नहीं मिलेगा, कुछ दिनों के लिए। और स्वर्ग में भी हमारा क्या हाल होगा? वही जो यहाँ पर है, काम क्रोध लोभ मोह से ग्रस्त रहेंगे, वहां भी दुखी अतृप्त परेशान रहेंगे, वो भी माया का लोक है ना। तो ये सात्विक पर्सनैलिटी माने स्वर्ग के देवी देवताओं की उपासना, ये भक्ति में सबसे बड़ी बाधा मानी गई है। हाँ, क्योंकि ये बंधन कारक है। तो सात्विक पर्सनैलिटी में हमारा मन का जुड़ाव ना हो। दूसरे हैं राजस पर्सनैलिटीज, माने हमारे ये संसारी मायाबद्ध नाते रिश्तेदार, ये सब राजसी पर्सनैलिटीज हैं। इनमें भी अगर हम मन का जुड़ाव करते हैं तो हमको यही 84 लाख योनियों की प्राप्ति होगी, फिर इसी मृत्यु लोक में आना होगा। और तीसरे हैं तामस पर्सनैलिटीज, जो राक्षसी प्रवृत्ति के लोग हैं। उनसे यदि हम मन का जुड़ाव करते हैं तो हमको नारकीय योनियों की प्राप्ति होगी, घोर नरक की प्राप्ति होगी। देखिए गीता में भगवान ने स्पष्ट अर्जुन से कहा, यान्ति देवव्रता देवान् पितॄन् यान्ति पितृव्रताः भूतानि यान्ति भूतेज्या यान्ति मद्याजिनोऽपि माम्। 9वें अध्याय का 25वां श्लोक गीता कहती है कि यान्ति देवव्रता देवान्, यदि देवताओं की उपासना कर रहे हो, इंद्र वरुण कुबेर की भक्ति करते हो तो देवलोकों की प्राप्ति होगी, स्वर्ग लोकों की प्राप्ति होगी। यदि पितरों की उपासना करते हो तो पितृलोकों की प्राप्ति होगी। यदि राक्षसों की उपासना करोगे तो नरक की प्राप्ति होगी। और यान्ति मद्याजिनोऽपि माम्, भगवान कहते हैं यदि मुझसे प्यार करोगे, भगवान से दिव्य पर्सनैलिटी से प्रेम करोगे तो भगवान के दिव्य लोकों की प्राप्ति होगी। हाँ, तो जिस पर्सनैलिटी से आप मन का जुड़ाव करेंगे वो पर्सनैलिटी जहां है वही आपको प्राप्त होगा। तो अगर भगवान से, भगवान के जन जो है, भगवान के अनंत नाम रूप लीला गुणधाम, इनमें मन का जुड़ाव करें तो भगवान की प्राप्ति होगी। माया के जगत में सात्विक राजस तामस से मन का जुड़ाव करें, फिर इसी माया की प्राप्ति होगी। अब देखिए, माया के जगत में ये 3 पर्सनैलिटीज आती हैं, इनमें हमको मन का जुड़ाव नहीं करना, यानी हमको केवल श्री कृष्ण से ही मन का जुड़ाव करना है, यानी प्रेम करना है। अब श्री कृष्ण से मेरा मतलब मैंने आपको बताया, श्री कृष्ण के अनंत नाम हैं, अनंत रूप हैं। आप किसी भी नाम से प्यार कीजिए, किसी भी रूप से प्यार कीजिए, श्री कृष्ण के अनंत रूप हैं। आप चाहे श्री कृष्ण से प्यार करो, चाहे प्रभु राम से प्रेम करो, चाहे शंकर जी से कर लो, चाहे दुर्गा जी से मन का जुड़ाव कर लो, ये सब भगवान के ही अलग अलग रूप हैं। हाँ, ये सब अलग अलग पर्सनैलिटीज नहीं है, ध्यान दीजिएगा। भगवान के किसी भी स्वरूप में हमको भेद बुद्धि नहीं लाना है। भगवान 10, 20, 50 नहीं हुआ करते, एक ही सुप्रीम पावर के अलग अलग रूप हैं। तो किसी भी रूप से आप प्रेम कीजिए, आप अनन्य ही कहलाएंगे। तो भगवान के अनंत रूप हैं, किसी से भी आप प्यार कर लीजिए, जो रूप आपको पसंद हो। हाँ, लेकिन देखिए, यदि आप महाभाव भक्ति को प्राप्त करना चाहते हैं, मैंने जो बताया था सिद्धा भक्ति में सबसे टॉप पर है महाभाव भक्ति, तो यदि उस महाभाव भक्ति पर आप पहुंचना चाहते हैं तो वो महाभाव भक्ति केवल श्री कृष्ण उपासना से ही मिलती है। क्यों? क्योंकि महाभाव भक्ति माधुर्य भाव से, समर्थारति से प्रेम करने पर मिलता है, और माधुर्य भाव की उपासना आप केवल श्री कृष्ण स्वरूप की कर सकते हैं, अन्य स्वरूपों की माधुर्य भाव से उपासना नहीं हो सकती। प्रियतम मानकर, अपने को प्रेयसी मानकर जो हम उपासना करते हैं, ये केवल श्री कृष्ण स्वरूप में हो सकता है, अन्य स्वरूपों में नहीं हो सकता। जैसे देखिए, जिन लोगों ने भगवान राम को देखा था, जब भगवान राम का अवतार हुआ था तो दंडकारण्य के वन से होकर भगवान राम गुजर रहे थे, तो दंडकारण्य के ऋषि मुनियों ने भगवान राम को देखा और इतना आकर्षक स्वरूप था प्रभु राम का कि देखते ही उनका मन खिंच गया उनकी ओर, वो मोहित हो गए और मन ही मन उन्होंने कामना की कि काश ये प्रभु राम ये हमारे प्रियतम होते और हम इनकी पत्नी होती, इनकी प्रेयसी होती। ये ऋषि मुनियों के भीतर कामना पैदा हो रही है प्रभु राम को देखकर। तो उसी वक्त भगवान राम ने मन ही मन उनको वरदान दिया कि तुमने जो कामना की है वो अवश्य पूर्ण होगी, लेकिन मेरे इस अवतार में नहीं। ये मेरा मर्यादा पुरुषोत्तम का अवतार है, इस अवतार में
ये प्रेम की प्राप्ति नहीं हो सकती। अतएव जब मैं द्वापर के अंत में कृष्ण स्वरूप में आऊंगा, उस समय तुम सब ब्रज में, गोकुल में गोपी बनकर अवतरित होना। देखिए, भगवान राम ने रामावतार के समय वरदान दिया था कि मैं ही ब्रज में, जब द्वापर के अंत में कृष्ण रूप में आऊंगा, मैं ही आऊंगा कृष्ण रूप में। देखिए, राम और कृष्ण में भेद नहीं है। वही प्रभु राम ने वरदान दिया कि मैं कृष्ण रूप में द्वापर के अंत में आऊंगा और तुम सब उस समय ब्रज में गोपी बनकर के आना, और मेरे उस अवतार में तुमको प्रेम की प्राप्ति होगी, तुम्हारी ये मनोकामना अवश्य पूरी होगी। देखिए, भगवान ने वरदान दिया कि गर्ग संहिता कहती है, पुरा महर्षयः सर्वे दंडकारण्यवासिनः ते सर्वे स्त्रीत्वमापन्ना समुद्भूताश्च गोकुले द्वापरान्ते करिष्यामि भवतीनां मनोरथम्। ये भगवान ने वरदान दिया कि तुम्हारे मनोरथ को द्वापर के अंत में मैं पूर्ण करूंगा। तो देखिए, जिन जिन लोगों ने भगवान राम को देखकर कामना की, उनको प्रियतम रूप में प्राप्त करने की, वो सब ब्रज में गोपी बनकर अवतरित हुए। दंडकारण्य के ऋषि मुनि भी गोपी बनकर आए। अग्नि के पुत्र, उन्होंने भी कामना की थी, वो भी गोपी बनकर के अवतरित हुए। जनकपुर की सीता जी की सखियां, सीता जी की दासियां, जनकपुर की स्त्रियां, जिन्होंने भी ये कामना की, सब गोपी बनकर अवतरित हुए। और भगवान ने इस कृष्णा अवतार में, जो उनका प्रेमावतार था, उस अवतार में जीवों को वो सर्वोच्च कक्षा का प्रेम रस प्रदान किया। वो महाभाव भक्ति का प्रेम उनको प्रदान किया। महाभाव का रस जो था वो उन्होंने प्रदान किया। तो देखिए, अगर हम श्री प्रभु राम को अपना इष्ट देव मानते हैं तो हम मान तो सकते हैं, लेकिन जो प्रेम हम चाहते हैं वो प्रेम की प्राप्ति उस स्वरूप में नहीं हो सकती। इसलिए यदि हम वो महाभाव भक्ति को प्राप्त करना चाहते हैं, वो प्रेम प्राप्त करना चाहते हैं, उसके लिए श्री कृष्ण स्वरूप की ही हमको उपासना करनी होगी। अन्य स्वरूपों में कोई भेद नहीं है। आप मन का जुड़ाव कर सकते हैं, आप उनसे प्यार कर सकते हैं, सब एक ही है। लेकिन जो हमारा लक्ष्य है, वो लक्ष्य की प्राप्ति केवल श्री कृष्ण स्वरूप में ही होगी। तो इसलिए प्रारंभ से ही हम कृष्ण स्वरूप की उपासना करें। और यदि आपके भीतर कोई संकोच हो कि नहीं जी, हमारे तो कोई दूसरे इष्ट देव हैं, हम तो आज तक उनकी उपासना करते आए थे, अब कृष्ण की उपासना कैसे करें? तो पहली बात तो देखिए, भगवान के स्वरूपों में भेद नहीं है। एक स्वरूप को छोड़कर दूसरे वाली बात तो है ही नहीं, क्योंकि वो अलग अलग है ही नहीं। राम भी वही, कृष्ण भी वही, शंकर जी भी वही, दुर्गा जी भी वही हैं, सब एक ही है। लेकिन फिर भी अगर आपको संकोच होता है तो आप मन ही मन जिस स्वरूप की आप उपासना करते हैं, उनको श्री कृष्ण के भीतर स्थापित कर दीजिए, और उनके भीतर स्थापित करके उन्हीं के भीतर उनको मानकर आप उपासना कर सकते हैं। तो आपका जो औपाधिक संकोच होगा वो भी समाप्त हो जाएगा। अब देखिए, उपासना कैसे की जा रही है, सेवा भी तो करनी पड़ेगी ना। तो सेवा कैसे करते हैं? भगवान को स्नान कराना है, तो क्या किया? एक बड़ा बर्तन लिया, उसमें पानी भर लिया, सारी मूर्तियां उठाई, एक साथ उसमें डाल दिया और घुमा दिया अच्छी तरह से। अब वो किसी का पैर किसी के सिर में टकरा रहा है, किसी का हाथ किसी से टकरा रहा है, सारे भगवान आपस में टकरा रहे हैं। अब ये स्नान हो रहा है। हाँ भाई, अब क्या करें, उतना टाइम तो नहीं है ना हमारे पास। एक एक को नहलाते रहे, तो सबको एक साथ नहला दिया। फिर सबको निकाला, एक बड़े टॉवेल में रखा और सबको एक साथ रगड़ के पोंछ डाला। बताइए, अगर कोई राक्षस आपके परिवार के सारे सदस्य को उठाकर तालाब में डाल दे और घुमा दे, तो क्या हाल होगा आप लोगों का? क्या आप स्वयं ऐसा स्नान करते हैं? जब हम स्वयं स्नान करते हैं तो कितना ध्यान रखते हैं, कहीं वो आंख में साबुन का पानी ना चला जाए, कान में पानी ना चला जाए। जब छोटे बच्चे को आप अपना स्नान कराते हैं, कितना ध्यान रखते हैं, कहीं खरोच ना लग जाए, पानी ना चला जाए, कितने संभाल कर। और जब भगवान का मामला आया, अरे दीदी वो तो मूर्ति है पत्थर की, उनको क्या होना जाना है। इसका मतलब यही कि हमने उनको अपना अब तक माना ही नहीं। अगर हमने अपना माना होता तो हमको कष्ट होता कि अरे हमारे प्रभु को कष्ट होगा, लेकिन हमने अपना माना ही नहीं। हमने उनको भगवान माना, मूर्ति मानी, पत्थर माना। तो देखिए, अगर आप पत्थर मानते हैं तो पत्थर का ही फल मिलेगा आपको, भगवान का फल नहीं मिलेगा।
जो भावना करेंगे आप उस मूर्ति में, भावना का ही फल मिलता है। पुत्र की भावना करेंगे, पुत्र का फल मिलेगा। प्रियतम की भावना करेंगे, प्रियतम के भाव से वो आपको प्रेम करेंगे। जो भाव करके आप उनकी सेवा करेंगे, आपको वैसे ही भाव से प्रेम करेंगे भगवान। जितनी मात्रा में आपका प्रेम, उतनी ही मात्रा में वो भी आपसे प्रेम करेंगे। ये कानून है भगवान का। तो सबको स्नान करा दिया हमने, अब टाइम तो है नहीं जी, क्या करें, जल्दी जल्दी करना है। हाँ, तो सबको एक साथ स्नान करा दिया, फिर सबको अपनी अपनी जगह बिठा दिया। अब चंदन लगाना है, तो देखिए चंदन कैसे लगाएंगे। और जी इतनी सारी मूर्ति है, फोटो है, सब में लगाते लगाते बहुत टाइम लगेगा। तो क्या किया, चंदन में उंगली डुबाई और सबके ऊपर छिड़क दिया। सब अपने अपने माथे पर खुद लगा ले, हमारे पास टाइम नहीं है। कुमकुम में हाथ डुबाया, सबके ऊपर छिड़क दिया। सब अपने अपने माथे पर खुद लगा ले। अब वो चंदन कहीं माथे पर ही लग रहा है, कहीं मुंह में ही गिर रहा है, कहीं और कहीं गिर रहा है, और ये उपासना हो रही है, ये सेवा हो रही है। ये कैसी सेवा है बताइए। आप कहते दीदी अब क्या करें, इतना टाइम नहीं है ना हमारे पास। तो टाइम नहीं है तो किसने कहा आपसे इतने सारे भगवान रखने को। अरे भगवान अलग अलग नहीं हुआ करते, एक ही सुप्रीम पावर के अलग अलग रूप हैं। आप एक स्वरूप को रखिए और उसी एक स्वरूप की अच्छे से सेवा कीजिए, मन लगाकर सेवा कीजिए। सबकी उपासना उनके अंतर्गत मान ली जाती है। ये अपने मस्तिष्क से निकाल दीजिए आप कि भगवान अलग अलग है, इनका भी करना होगा, उनका भी करना होगा, उनका भी करना होगा। भागवत में कहा जा रहा है एक श्री कृष्ण की उपासना सही सही कर लो, सबकी मान ली जाएगी। लेकिन हम लोग वो मानते ही नहीं, और समस्त इतने स्वरूपों को रखा हमने, अब साधना भी हमसे नहीं हो पाती। साधना कैसे करते हैं, साधना में बैठते हैं तो अब दीदी ने बताया है श्री कृष्ण का ध्यान करना है। हाँ चलो, अब श्री कृष्ण में ध्यान लगाने लगे। अचानक याद आया, अरे बगल में तो शंकर जी भी बैठे हैं, कहीं वो नाराज हो गए तो थोड़ी देर उनका ध्यान करो। फिर याद आया, अरे दुर्गा जी भी तो हैं, कहीं वो नाराज हो गई तो अब थोड़ी देर उनका ध्यान करो। तो थोड़ी देर इनका, थोड़ी देर उनका, थोड़ी देर उनका, और कभी कहीं नहीं पहुंच पाते, भटकते रहते हैं उसी प्रकार से। तो अभी हमारी उपासना में, हमारी साधना में अनन्यता नहीं आई है, बहुत गड़बड़ है। हम थोड़ा देवी देवताओं की भी कर लेते हैं, थोड़ा मनुष्यों को भी प्रसन्न कर लेते हैं। तो ये इस गड़बड़ी को हमको सुधारना होगा। और यहाँ मैंने एक और चीज देखी। देखिए, मैंने आपसे कहा था ना कि हमको भगवान को अपना मानकर प्रेम करना है। देखिए, आप लोग जब मंदिरों में जाते हैं तो मैंने देखा है, लोग जब उनके चरणों में सेवा चढ़ाते हैं तो हमको चरणों में सेवा अर्पित करना चाहिए। आप पैसे चढ़ाते हैं भगवान को, सिक्का डालते हैं, मैंने देखा है लोगों को सिक्का फेंकते हैं भगवान के ऊपर। अगर आपको यहाँ से फेंक कर मारा जाए तो कितना कष्ट होगा आपको। तो कैसे आप भगवान से प्रेम करते हैं कि उतना वो सिक्का और आप उठाकर फेंक देते हैं भगवान के मुंह पर, मूर्ति पर। ये कैसी सेवा है, कैसा समर्पण भाव है। आपको कष्ट नहीं होता कि हमारे प्रभु को लगेगा। घरों में मैंने देखा है, मंदिर होता है छत पर, हम नीचे बैठे हैं एसी में और भगवान ऊपर छत पर बैठे हैं गर्मी में, धूप में। देखो कैसा प्यार है हमारा। ये कष्ट की फीलिंग नहीं होती हमको कि हमारे प्रभु ऊपर गर्मी में बैठे हैं, हम तो नीचे एसी में बैठे हैं, ठंडे में बैठे हैं, और उनको छत में हमने धूप में बिठा दिया। हम अगर अपना मानते तो सदा उनको अपने साथ रखते। जैसे हम एक अपने छोटे बच्चे का से प्रेम करते हैं, उसकी हर छोटी छोटी चीज का हम ध्यान रखते हैं। वो भूखा होगा, उसको खिलाना है, उसको गर्मी लगी होगी, उसके ये तकलीफ होगी, हर चीज का हम ध्यान रखते हैं। तो जितना प्यार हम संसार वालों से करते हैं, उतना भी हम भगवान से प्रेम नहीं करते। केवल आरती कर दिया, दिया जला दिया, फिर दिन भर भूल गए भगवान कौन है। ऐसे नहीं चलेगा। अनन्य प्रेम, देखिए ये अनन्य शब्द जो मैं कह रही हूँ ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोग संसार वालों से जितना प्यार करते हैं और जितनी ईमानदारी से प्रेम निभाते हैं, उतना भी हम भगवान के लिए कृतज्ञ नहीं अपने मानते और उनसे प्रेम नहीं करते। तो उनको ही एकमात्र अपना मानकर उनसे ही प्रेम करना है। मन का जुड़ाव केवल अनन्य भाव से हरि गुरु में ही होना चाहिए। हरि और गुरु ये दो शुद्ध पर्सनैलिटीज हैं जिनकी कृपा से हम अपने परम चरम लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। तो उन केवल एकमात्र उनसे ही हमको मन का लगाव करना है, उनसे प्रेम करना है, अनन्यता का भाव रखना है। देखिए, दो प्रकार की साधना आपको करनी है। एक है कर्म योग की साधना
दूसरा है कर्म संन्यास की साधना। ये दो प्रकार की साधना आप करेंगे। तो कर्म योग की साधना, ये आप लोग चूंकि गृहस्थी है तो गृहस्थियों को कर्म योग करना पड़ेगा, शरीर से कर्म भी करना है और मन से भगवान से प्रेम भी करना है। तो ये कर्म योग की साधना आप तभी कर सकते हैं अगर आप कर्म संन्यास की साधना का निरंतर अभ्यास करते हो, तभी आपसे कर्म योग बनेगा। तो चलिए पहले कर्म संन्यास को समझे, उसमें हमको क्या करना है। कर्म संन्यास की साधना में आपको सबसे पहले किसी एकांत स्थान पर बैठना है। घर का कोई एकांत कमरा हो वहां बैठ जाइए, या बाहर कोई एकांत जगह है जहां कोई डिस्टरबेंस ना हो, सांसारिक डिस्टरबेंस, वहां आपको बैठना है। क्यों जी, क्या आवश्यकता है एकांत में बैठने की? एकांत की आवश्यकता इसलिए है क्योंकि अगर आप शोर शराबे के बीच, सांसारिक बाधक तत्वों के बीच में बैठकर भगवान में मन को लगाने का प्रयत्न करेंगे तो क्या होगा? ये मन तो फिर उसी संसार की ओर भागेगा। ये बाधक तत्व संसार के, वो मन उसी ओर भागेगा, मन भगवान में लगेगा नहीं। तो इसलिए पहले ये बाहरी संसारी वातावरण को समाप्त करके एकांत में बैठना है, जहां केवल आप हो और आपके इष्ट देव हो। जैसे देखिए, एक बर्तन है जिसमें पानी भरा हुआ है। अब उसी बर्तन में यदि आप दूध डाल दें तो क्या होगा? दूध और पानी मिलकर एक हो जाएगा। आप दूध और पानी को फिर अलग अलग नहीं कर पाएंगे, एक बार वो मिल गए आप उनको अलग नहीं कर पाएंगे। तो ऐसे ही हमारा मन अभी दूध रूपी अवस्था में है और ये संसार पानी के समान है। तो अगर हम दूध रूपी मन के साथ संसार रूपी पानी में बैठकर साधना करेंगे तो क्या होगा? ये दूध और ये पानी ये मिलकर एक हो जाएगा, यानी ये मन संसार में मिल जाएगा। फिर आप मन को, दूध और पानी को अलग नहीं कर पाएंगे, मन को संसार से अलग नहीं कर पाएंगे। हाँ, एक अवस्था में आप दूध और पानी को अलग अलग कर सकते हैं। कब? जब उस दूध को हम एकांत स्थान पर जमा देते हैं, दही बना देते हैं। वो जम गया, दही बन गया। अब आप उस दही को मथ लीजिए तो उसमें से मक्खन निकल गया। अब उस मक्खन को आप पानी वाले बर्तन में छोड़ दीजिए तो देखिए वो मक्खन चैलेंज कर देगा पानी को, तुम हम में मिलकर दिखाओ तो हम जाने। हाँ, अब तो हम तुम्हारी खोपड़ी पर तैरते रहेंगे। अब वो मक्खन, वो दूध और पानी मिल नहीं सकता, अब वो दोनों पृथक पृथक हो गए। तो ऐसे ही हमारा मन अभी दूध रूपी अवस्था में है, तो इस मन को एकांत में श्याम सुंदर में जमाने का अभ्यास करना है, एकांत साधना। जब ये मन जम जाए उसको और मथना है और पक्का करना है साधना के द्वारा। और जब ये मन मक्खन की अवस्था पर पहुंच जाए, यानी लग जाए श्याम सुंदर में, प्रेम हो जाए हमारा उनके चरणों में, फिर आप बेधड़क संसार में घूमिए। ये संसार रूपी पानी अब आपके मक्खन रूपी मन को छू भी नहीं सकता, वो सब पृथक पृथक हो जाएंगे। तो इसलिए इस मन को पहले मक्खन की अवस्था पर पहुंचाना है, एकांत साधना के द्वारा मन को जमाने का अभ्यास करना है और बार 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 अभ्यास करके मक्खन की अवस्था तक पहुंचना है, यानी मन इतना लग जाए। तो इसके लिए पहले आवश्यकता है एकांत में बैठने की। जैसे देखिए, जो समझदार स्त्रियां होती हैं, स्त्रियां कटहल की सब्जी बनाती हैं ना, कटहल। अब जो समझदार स्त्रियां होती हैं वो कटहल काटने से पहले तैयारी करती हैं, क्योंकि कटहल का जो फल होता है उससे दूध जैसा पदार्थ निकलता है, चिपचिपा। अगर वो हाथ में लग जाए तो साबुन की बट्टियां घिसते रहिए, वो छूटता नहीं है आसानी से। तो जो समझदार स्त्री होती है वो क्या करती है? पहले तैयारी करती है। हाँ भाई, हाथ में तेल लगा लो फिर काटो। तो ऐसे ही जो समझदार लोग हैं वो संसार में निकलने से पहले तैयारी करते हैं। क्या तैयारी? एकांत साधना द्वारा मन को श्री कृष्ण में जमाने की तैयारी। पहले ये अभ्यास हमने कर लिया, अब आप संसार में निकलिए। ये संसार जो चिपकने वाला है वो अब आपको पकड़ेगा नहीं, दूर रहेगा। तो इसलिए पहले तैयारी करनी है, एकांत साधना करना है। तो ये एकांत साधना प्रतिदिन नियम बना करके 1 या 2 घंटा आपको करना है। किस समय? जो समय आपको अच्छा लगे।
प्रातः काल में आपसे भोर ब्रह्म मुहूर्त में कर सकते हैं, कर लीजिए। उस समय टाइम नहीं मिलता, नहीं कर सकते, दोपहरी में कर लीजिए, रात्रि में सोने से पहले कर लीजिए। जब आपको समय मिले तब आप 1 या 2 घंटा एकांत में बैठकर कर्म संन्यास की साधना करिए। तो क्या करना है इसमें? एकांत में तो बैठ गए, अब क्या करें? अब आपको अपने इष्ट देव को अपने समक्ष खड़ा करना है, यानी उनका ध्यान करना है, रूप ध्यान करना है। ये रूप ध्यान यानी अपने इष्ट के रूप का ध्यान। ये रूप ध्यान जो है भक्ति का प्राण है, सबसे इंपॉर्टेंट है रूप ध्यान करना। भक्ति का प्राण कह रही हूं मैं। देखिए, बिना प्राण के केवल शव बचता है। जैसे हमारा ये शरीर है ना, तो शरीर की इंपॉर्टेंस कब तक है? जब तक इसमें प्राण है। प्राण निकल गया तो केवल शव बचेगा, और फिर कीड़े मकोड़े, गीद कुत्ते वो शव को नोच नोच कर खाते हैं। तो ऐसे ही अगर आप भक्ति कर रहे हैं, कीर्तन, भजन, पाठ, पूजा, जप, तप सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन भगवान का रूप ध्यान नहीं कर रहे हैं, यानी मन से उनकी छवि का ध्यान करना, आप मन से उनका स्मरण नहीं कर रहे हैं, तो जितनी भी भक्ति आप कर रहे हैं वो सब शव के समान है। क्योंकि प्राण को तो आपने निकाल दिया, स्मरण तो आपने किया ही नहीं। तो कोरी भक्ति करने से, कोरा ये कर्म धर्म करने से या कोरा भजन कीर्तन करने से कोई फायदा नहीं, वो सब शून्य में गुणा है। जितनी भी भक्ति आप करिए, अगर रूप ध्यान नहीं किया, मन से भगवान का स्मरण नहीं किया, तो सब शून्य में गुणा है। जो कुछ भी आप कर रहे हैं उसका फल शून्य ही आएगा। तो इसलिए सबसे पहले रूप ध्यान करो, मन से भगवान का स्मरण करो। देखिए, वेद कहता है ना, मनेर स्मरण प्राण, मन से श्री कृष्ण का स्मरण करना, मन से भगवान का स्मरण करना, ये भक्ति का प्राण है। मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्ष योग। वेद कहता है मन ही हमारे बंधन और मोक्ष का कारण है। मन ही साधना करेगा, मन को ही हमको ईश्वर में लगाना है। शरीर जो है, इंद्रियां जो हैं, ये हेल्पर के रूप में आप रख लीजिए, लेकिन प्रमुख है मन। इस मन को पहले हमें भगवान में लगाना होगा। और मन का काम क्या है? मन का काम है स्मरण करना। मन से स्मरण होता है। तो इसलिए जितनी भी भक्तियां आप लोग सुनते हैं, नवधा भक्ति आपने सुनी होगी, कीर्तन भजन, तो इस नवधा भक्ति में एक भक्ति स्मरण भक्ति बताई गई है। 9 प्रकार की भक्ति में एक भक्ति है स्मरण भक्ति। तो वो स्मरण भक्ति जो है ये सबसे इंपॉर्टेंट है। यही स्मरण भक्ति केवल मन से होती है, बाकी सारी भक्तियां इंद्रियों से होती हैं। तो इसलिए मन से स्मरण करना, भगवान के रूप का ध्यान करना, ये भक्ति का प्राण बताया गया। रूप ध्यान ये भक्ति का प्राण है। तो सबसे पहले एकांत में बैठ गए, अब आंख बंद करके उनके रूप का पहले ध्यान कीजिए। अच्छा जी, भगवान का कैसा रूप हम बनाएंगे? भगवान को तो हमने देखा नहीं, तो क्या उम्र बनाए भगवान की, कैसा श्रृंगार करें भगवान का, कौन सी भगवान की लीला का हम ध्यान करें? तो देखिए, भगवान कहते हैं, ऐ जीव, तुम्हारे मन को जो स्वरूप अच्छा लगता हो तुम वैसा स्वरूप बना लो। हाँ, उसमें दिव्य भावना करो, तो मैं उसका दिव्य फल ही तुमको प्रदान करूंगा। देखिए, क्या उम्र बनाए भगवान की? जो उम्र आपको पसंद हो बना लीजिए। मैंने आपको कहा था कि 4 भावों से हमको भगवान से प्रेम करना है। तो जब आपके भीतर जैसा भाव है, भाव के अनुरूप आप भगवान की आयु बना लीजिए। जैसे मान लीजिए आपके भीतर भी वात्सल्य भाव है कि भगवान मेरे पुत्र हैं, मैं उनकी माता अथवा पिता हूँ। हाँ, तो छोटे से श्री कृष्ण बना लीजिए, 6 महीने के छोटे से श्री कृष्ण, वो हमारी गोद में खेल रहे हैं, हम उनको खिला रहे हैं, हम उनके साथ खेल रहे हैं, बातें कर रहे हैं। आप ऐसा ध्यान कीजिए, वो मेरे पुत्र हैं। फिर आपका भाव परिवर्तित हो गया, आपके भीतर माधुर्य भाव आ गया, वो मेरे प्रियतम है। हाँ, तो तुरंत 16 वर्ष के श्री कृष्ण बना लीजिए। 16 वर्ष के अनंत कोटि कंदर्प लावण्य युक्त श्री कृष्ण, वो हमारे प्रियतम हैं, हम उनकी प्रेयसी हैं। अब आप ऐसा ध्यान कर लीजिए। तो क्षण क्षण में उनकी आयु बदलिए, क्षण क्षण में उनका रूप बदलिए, जैसा मन को भाए। अच्छा जी, कैसा श्रृंगार करेंगे भगवान का? क्या वही श्रृंगार करना है जो यशोदा मैया करती थी? आमा ने पीतांबर पहनाती थी, मोर मुकुट पहनाती थी,
तो क्या हमको भी वैसा ही श्रृंगार करना है? हाँ, आपको वो श्रृंगार पसंद है तो आप वैसा ही कर लीजिए। कोई कहे कि नहीं जी हमको तो वो श्रृंगार पसंद नहीं है, हम तो जैसे सूट बूट हम पहनते हैं तो हम चाहते हैं हम ठाकुर जी को भी सूट बूट पहनाएं। हाँ तो बिल्कुल पहनाइए। अजी कुछ गलत तो नहीं होगा? बिल्कुल नहीं, गलत कुछ भी नहीं है। गड़बड़ केवल हमारे ये 2 अंगुल के खोपड़े में। हाँ, वेद शास्त्रों का ये आदेश है, येन केन प्रकारेण मनः कृष्णे निवेशयेत। शास्त्र का आदेश है जिस किसी प्रकार से तुम्हारा मन भगवान में लग जाए, बस वो तुम उस प्रकार से उनका ध्यान कर लो, वैसा उनका रूप बना लो। यद्यधिया तौरुगाय विभावयन्ति तत्तद्वपुः प्रणयसे सदनुग्रहाय। भगवान कहते हैं जिस स्वरूप में तुम मेरा ध्यान करोगे उसी स्वरूप में मैं तुमको दर्शन दूंगा। जैसा मन में भाव आए वैसा रूप बनाओ, उसी रूप में मैं तुमको दर्शन दूंगा। तो आजकल देखिए छोटे छोटे बच्चे भी इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ने जाते हैं, सूट बूट टाई लगा करके जाते हैं। तो मान लीजिए आज भगवान का अवतार आप में से किसी के भी घर हुआ, तो छोटे छोटे बच्चे भी आजकल टाई लगाकर सूट बूट में जाते हैं स्कूल। तो अगर भगवान आपके घर अवतार लेकर आए और आप उनको स्कूल भेजेंगे पढ़ने के लिए, तो क्या आप उनको पीतांबर और धोती कुर्ता और मोर मुकुट लगा के भेजेंगे? अरे भाई, आजकल जैसा चलन है वैसा ही तो उनका श्रृंगार करेंगे ना, आप उनको भी सूट बूट पहना के भेजेंगे। हाँ, उस समय जब भगवान आए थे तो उस समय सारे लोग वही धोती कुर्ता पहनते थे, तो यशोदा मैया ठाकुर जी को भी पहनाती थी। अब आ जाएंगे तो सूट बूट ही पहनेंगे भगवान। तो इसलिए गलत कुछ भी नहीं है, जो आपके मन को भाए आप वैसा श्रृंगार भगवान का कीजिए। अब अपनी इंद्रियों को उनसे मिलन के लिए व्याकुल बनाना है, यानी वो व्याकुलता पैदा करनी है कि कब हम उनसे मिलेंगे। और ये आंसू तभी आते हैं जब हमारा किसी से प्रेम होता है, जब किसी से मिलन की तड़प होती है, तो ये आंसू अपने आप हमारे आते हैं। हाँ देखो, संसार के लिए पट से आंसू आ जाते हैं हमारे, क्योंकि संसार में हमारा प्रेम है ना। तो जिससे प्रेम है वो जरा सा हमसे दूर हो जाए तो तुरंत हमारे मोटे मोटे आंसू आते हैं। लेकिन भगवान के लिए हमारे कभी आंसू नहीं बहते। क्यों? क्योंकि हमने कभी उनको अपना माना ही नहीं, कभी उनसे प्रेम हुआ ही नहीं। इसलिए ना उनका दर्शन मिला आज तक, ना उनसे हमने कभी कोई बातें की, ना उनकी वाणी सुनी, फिर भी हमारे उनके लिए आंसू नहीं आते, क्योंकि प्रेम ही नहीं, मन का जुड़ाव ही नहीं है। तो इस प्रेम को अब हमको बढ़ाना है, यानी वो अपनापन हमको बढ़ाना है, वो व्याकुलता को बढ़ाना है, उनसे मिलन के लिए इन इंद्रियों को व्याकुल करना है। और इस व्याकुलता को बढ़ाने के लिए आपको संकीर्तन का सहारा लेना है। देखिए, संकीर्तन तमाम महापुरुष हमारे यहाँ हुए हैं, तुलसीदास, सूरदास, मीराबाई, कबीरदास जी, तुकाराम जी, तमाम भक्त महापुरुष हुए हैं। श्री महाराज जी के द्वारा भी तमाम भजन कीर्तन लिखे गए हैं। तो जिस भी महापुरुष के भजन आपको अच्छे लगते हो, 8-10 भजन आप छांट लीजिए जो अच्छा लगता हो, और उसको कंठस्थ कर लीजिए, याद कर लीजिए अच्छी तरह से, और फिर मन भाए स्वर में उसको गाइए। इसी क्रिया को कहते हैं संकीर्तन। देखिए, आपको यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि महापुरुषों के लिखे हुए भजनों को ही हमको गाना है। ये तमाम लोग जो अटकल पच्चू भजन लिखते हैं ना, ऐसे भजनों को हमको नहीं गाना है। तमाम लोग स्वतंत्र रूप से लिखते हैं, लेकिन देखिए, जिसने भगवान का अनुभव ही नहीं किया है, ऐसा अनुभवहीन प्राणी भगवान के विषय में क्या लिखेगा? जो भी लिखेगा सब गलत सलत लिखेगा। हो सकता है अटकल पच्चू से कोई बात सही बैठ जाए, लेकिन अधिकांश फिलॉसफी उसमें गड़बड़ होगी। तो इसलिए हमको केवल महापुरुषों के द्वारा लिखे हुए भजनों को ही गाना है, क्योंकि महापुरुषों के द्वारा लिखे हुए भजनों में महापुरुषों की शक्ति निहित रहती है, और दूसरी बात, वो सही सही सिद्धांत के आधार पर लिखे हुए होते हैं। तो इसलिए हमको महापुरुष के भजन जो भी अच्छे लगते हो 8-10 छाट लीजिए और उसको कंठस्थ करके मन भाए स्वर में गाइए। नाम लीला गुणादीना उच्चैर भाषातु कीर्तनम। भक्ति रसामृत सिंधु में रूप गोस्वामी जी कहते हैं,
भगवान के नाम रूप लीला गुण धाम और जन उनका वर्णन उच्च भाषा में करना, बस यही कहलाता है संकीर्तन। भगवान के गुणों को हम लोग गाते हैं कि वो अकारण करुण है, वो पतित पावन है, अधम उदाहरण हार है। ये उनके गुणों को जब हम गाते हैं तो हमारा उनसे प्रेम बढ़ता है। उनकी लीलाओं को हम गाते हैं, उनके धाम का वर्णन हम गाते हैं, वृंदावन धाम, गोकुल धाम, बरसाना धाम। जब ये सब हम उनके गुणों को गाएंगे तो हमारा प्रेम उनके प्रति बढ़ता है। और इस कलयुग में भगवत प्राप्ति का, माया निवृत्ति का यही एकमात्र साधन बताया गया है, हरि नाम संकीर्तन। और कोई साधन ही नहीं है कलयुग में भगवत प्राप्ति का। तुलसीदास जी ने देखिए कितना स्पष्ट किया है, कृत जुग सब जोगी विज्ञानी, कर हरि ध्यान तरही भव प्राणी। त्रेता विविध यज्ञ नर करही, और प्रभु ही समर्पी कर्म भव तरही। द्वापर करी हरि गुरु पद पूजा, नर भव तरई उपाय न दूजा। और कलियुग केवल हरि गुण गाहा, गावत नर पावत भव थाहा। कलियुग योग ना यज्ञ न ज्ञाना, एक आधार राम गुण गाना। यही कलिकाल ना साधन दूजा, योग यज्ञ जप तप व्रत पूजा। तो राम ही सुमिरिय गाइय राम ही, संतत सुनिय राम गुण ग्राम ही। देखिए तुलसीदास जी स्पष्ट कर रहे हैं कि अन्य युगों में, सतयुग में, त्रेता में, द्वापर में अन्य साधनों से लोगों ने भगवत प्राप्ति की, लेकिन कलयुग में ये योग यज्ञ जप तप व्रत से काम नहीं बनेगा। केवल हरिनाम संकीर्तन ही एक साधन है कलयुग के जीवों के लिए कल्याण का। स्कंद पुराण भी कहता है, हरेर नामैव 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 मम जीवनम, कलौ नास्त्येव 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 गतिरन्यथा। 3 बार कहा कि कलयुग में और कोई साधन ही नहीं, साधन ही नहीं, साधन ही नहीं, केवल हरि नाम संकीर्तन। कृते यध्यायतो विष्णुं, त्रेतायां यजतो मखैः, द्वापरे परिचर्यायां कलौ तद्धरि कीर्तनात्। 12वें स्कंद के दूसरे अध्याय का 52वां श्लोक भागवत भी कह रही है कि अन्य युगों में अन्य साधनों से भगवत प्राप्ति की, लेकिन कलयुग में केवल हरि नाम संकीर्तन। बिल्कुल जो तुलसीदास जी ने रामायण में लिखा है ना, उसी का अनुवाद ये भागवत में है। तो हर जगह ये कहा जा रहा है कि कलयुग के जीवों के लिए एक ही साधन है हरि नाम संकीर्तन। Now
प्यारी